अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी तलबीना बनाने की। अगर आपने इससे पहले इसको नहीं बनाया तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, और स्पेशली गर्मियों में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है तो इस कंडीशन में भी आप तलबीना का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, जिस्मानी दर्द का आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, इसको कैसे बनाना है आइए जानते हैं। इसमें मैंने लिया 100 ग्राम के करीब जौ का दलिया। अगर एक मीडियम साइज कप का आपके पास कप है तो हाफ कप के करीब अगर आप जौ का दलिया लेते हैं, जिसकी मिकदार होगी 100 ग्राम, तो वो 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी होगा। अगर आप 5 से 6 अफराद के लिए दलिया बनाने वाले हैं तो 100 ग्राम आप जौ का दलिया ले सकते हैं। उसके बाद आपने सादे तरीके से इसको 1 से 2 दफ़ा आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी डाल दें और इसको सारी रात के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इसको सारी रात के लिए आप भिगो के रखें, तो आप इसको 5 से 6 घंटे ज़रूर दें ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। उसके बाद आपने इसको 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें एक दफ़ा फिर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 लीटर के करीब दूध लेना है। 1 लीटर के करीब दूध लेने के बाद आपने जो आपके पास जौ का दलिया था वो उसको दूध के अंदर आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद फ्लेम को एक दफ़ा फुल रखें ताकि 1 से 2 उबाल आ जाए। जब इसको 1 से 2 उबाल आ जाएगा तो इसको ढक्कन के साथ कवर कर दें और फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे तरीके से आप पकने दें। जब आप देखोगे कि 1 लीटर दूध था वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है, तो उसके बाद आपने मिठास के लिए, आपने मीठा करने के लिए इसके अंदर खजूर का इस्तेमाल करेंगे। खजूर ऐड करने के बाद आपने इसको इतनी देर तक पकने देना है कि दूध आपको लगे कि बिल्कुल ड्राई हो गया, दूध के अंदर बबल्स बनने लगी हैं। फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि जौ के दलिये को पहले ही हमने पानी के अंदर भिगो दिया था, इसलिए जौ का दलिया काफ़ी हद तक नरम हो गया है, इसलिए ये कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जब आपको लगे कि दूध के अंदर बबल्स बनने लगी हैं तो फ्लेम को बंद कर दें। इस तरीके से मज़ेदार तलबीना जो है आपका तैयार हो जाता है। इसकी एक सेकंड रेसिपी ये भी है कि जब अगर आप खजूर को ऐड नहीं करना चाहते, खजूर का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसको पकाने का एक तरीका ये भी होता है कि जब जौ के दलिये को आपने दूध के अंदर पूरी तरह से आपने ड्राई कर लिया, दूध के अंदर जब आपको लगे कि जौ का दलिया बहुत अच्छे तरीके से पक गया और जब आपने फ्लेम को बंद किया, तो उस टाइम में आप इसके अंदर मिठास के लिए शहद को शामिल कर लें। ये भी एक तरीका होता है इसको पकाने का। अगर आप खजूर को ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद का इस्तेमाल आप उस टाइम में करेंगे जब दूध पूरी तरह से आपने ड्राई कर लिया है और जौ का दलिया आपका बिल्कुल पक गया है और फ्लेम को आपने बंद कर दिया है। उसके बाद आप इसके अंदर शहद को ऐड कर देंगे। इस तरीके से भी आपका मज़ेदार जो तलबीना है वो तैयार हो जाता है। और अब यहाँ पे आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खाएं, और ये ताकत के लिए एक कमाल की चीज़ है। और गर्मी में भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वेट को कम करने के अलावा ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। आपकी स्किन को जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है, गर्मियाँ अगर आपको सूट नहीं करती, तो ये गर्मियों के लिए एक बेहतरीन नाश्ता है। और इसको खाने का बेहतरीन टाइम होता है कि आप इसको सुबह अपने नाश्ते में आप इसको ऐड करें ताकि आपको इसके बेस्ट बेनिफिट्स मिल सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।